भीड़ पैसों को लगेगा क्या? जनसुराज के चाहने वाले ऐसे इतने लोग हैं कि यह कमेटी सिर्फ उनको जा करके सूचना देगी कि प्रशांत जी इस ब्लॉक में आ रहे हैं। अगर बिहार में जनसुराज पूर्ण बहुमत में नहीं आई हाँ। तो 2026 में पुनः विधानसभा का चुनाव होगा। 1950 के बाद ऐसा कोई व्यक्तित्व और नेता नहीं जन्म लिया जो कि इतना बिहार को बदलने के लिए, बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए। आज देखिए ना, मोदी जी यहाँ विक्रमगंज आए हुए थे, आधी कुर्सियाँ खाली थी। और आप जाइए चंपारण की मीटिंग में प्रशांत जी का देखिए, लोग पागल की तरह उनके पीछे चल रहे हैं, अपना खर्चा करके। 1,000 रुपया दे के लोग ले गया था, फिर भी कुर्सी खाली रह गई। अभी हमारी मौजूदगी NH2 पे है, जो कि सासाराम और डेहरी के बीच में है। यहाँ पास में ही बभनगावा है और यहाँ पे जनसुराज का कार्यालय है। हम अभी गुजर रहे थे तो यहाँ पे काफी भीड़ नजर आई मुझे, और हम रुके और सोचे कि जानते हैं कि आखिर क्या बात है भाई, इतनी भीड़ क्यों है। आइए यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रीकांत तिवारी हुआ, मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, सह डेहरी विधानसभा का मैं प्रभारी हूँ। अभी यहाँ कार्यालय पर काफी भीड़ नजर आ रही है, क्या क्या बात है, कुछ विशेष बात है? पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये कार्यालय का भीड़ जो नहीं है, बिहार बदलाव करने का ये मन में जज्बा और जुनून है, जिसके चलते जनसुराज का जो GT रोड के बगल में जो कार्यालय बभनगावा में है, इसमें जनमानस की आपने अपार भीड़ देखा। अन्य दलों में किसी भी जिला कार्यालय में कभी भी मीटिंग होता है, चाहे भाजपा हो, राजद हो या कांग्रेस हो या जदयू हो, इतना भीड़ कभी आप नहीं देखे होंगे। बहुत काफी भीड़ थी, हटाओ नहीं सब था। पार्टी के थे क्या ऐसे भी लोग आए थे? नहीं, केवल पार्टी के लोग। तो इस पार्टी में इतने लोग थे? जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का जो आह्वान है, जो उनका घोषणा पत्र है, जो उनका मैनिफेस्टो है, जो उनका सोच है, 1950 के बाद ऐसा कोई व्यक्तित्व और नेता नहीं जन्म लिया जो कि इतना बिहार को बदलने के लिए, बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में, वृद्धा पेंशन के क्षेत्र में, महिलाओं को उद्योग लगाने के क्षेत्र में, किसानों को दुर्दिन स्थिति को हरियाली और खुशहाली के क्षेत्र में, ये जो उनका 5 घोषणा पत्र में अपना मैनिफेस्टो है, इसके चलते इतना भीड़ है कि बिहार का बदलाव लोग चाहता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय शंकर तिवारी हुआ, मैं जिला का उपाध्यक्ष हूँ, रोहतास जिला जनसुराज पार्टी का। जनसुराज पार्टी का किस प्रकार की भीड़ थी यहाँ पे? क्या कोई विशेष मीटिंग की गई थी? जी, पदाधिकारियों की भीड़ थी। बड़ा कमिटी है, 200 से ज्यादा लोग जिला कमेटी में है। प्रखंड रोहतास जिला में? जी, प्रखंड से भी लोग आए थे। एक प्रखंड में 17 से ज्यादा लोग हैं, तो और बड़ा कमेटी हो रहा है। केवल जिला के पदाधिकारियों का भीड़ था, कार्यकर्ता का भीड़ तो आप देखे नहीं। जब प्रशांत जी आएंगे, ये सिर्फ जिला के कमेटी के लोग थे, जिला कार्यकर्ता लोग नहीं थे? जी, जिला और प्रखंड कमेटी के केवल या तो प्रभारी थे या अध्यक्ष थे या कोई ना कोई पदधारी थे। इतना भीड़ कहीं थे क्या किसी जिला कमेटी में? किसी के पास है? किसी से अंदाजा लगाइए। तो हम लोग अब भीड़ तो बढ़ते जा रहा है। अभी तो प्रखंड में भी और कमेटी को बड़ा किया जा रहा है, कार्य समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अगला मीटिंग देखिएगा, शायद इसमें डबल शिफ्ट में मीटिंग करना पड़ेगा। अगला मीटिंग में आप आइएगा तो ये जनसुराज कहीं ना कहीं कार्यालय छोटा पड़ जाएगा। जनसुराज का जलवा है और प्रशांत जी निकले हुए बदलाव यात्रा पर। 1.5-2 महीना बीते आप देखिएगा कि सभी जगह खाते, उड़ते, बैठते, सुनते केवल जनसुराज दिखाई पड़ेगा पूरा बिहार में, और लोग खुद आगे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। आज देखिए ना, मोदी जी यहाँ विक्रमगंज आए हुए थे, आधी कुर्सियाँ खाली थी। और आप जाइए चंपारण की मीटिंग में प्रशांत जी का देखिए, लोग पागल की तरह उनके पीछे चल रहे हैं, अपना खर्चा करके। 1,000 रुपया दे के लोग ले गया था, फिर भी कुर्सी खाली रह गई। आप आरोप लगा रहे हैं दूसरे पार्टी पे? आरोप नहीं, जो सच्चाई हो उसको बता रहे हैं, आरोप नहीं लगा, सच्चाई बता रहे हैं। लेकिन कुछ मीडिया का कहना है कि लगभग 5 लाख लोग थे वहाँ पे। कहाँ 5 लाख लोग? कुर्सी तो खाली थे। आप फोटो देखिए, फुटेज देखिए, कुर्सियाँ तो खाली थी। और वहाँ पटना में रोड शो किया, उसमें भी लोग नहीं थे, निकले नहीं गाड़ी से। वो अपना दिखावा इतना करते हैं, अगर लोग होते तो गाड़ी से निकलते नहीं। शीशा बंद था, ऐसे हाथ हिलाते हुए चले गए, चूँकि लोग ही नहीं थे। चूँकि उनके भाषण से केवल उनका भाषण जो है केवल ढकोसला रह गया है, केवल खोखा रह गया है। कोई वचन, कोई वादा उन्होंने निभाया नहीं है। यहाँ बोले थे प्राण जाए पर वचन न जाए, कौन सा वचन वो निभाए हैं? 15 लाख रुपया लोगों के खाता में आ गया, हर साल 2 करोड़ रोजगार उन्होंने दे दिया। यही 15 में आया तो 16 हवाई अड्डा पर डालमिया फैक्ट्री को खुलवा देंगे वादा किए थे, और 15 के बाद 25 हो गया, 2-3 बार आ गए। आज फैक्ट्री वहीं का वहीं है, बिका भी गया, और अब क्वार्टर भी बिकने का नौबत आ गया, और कोई एक शब्द नहीं बोले, रोजगार पे एक शब्द नहीं। तो बिहार की जनता, इन लोग जो 35 साल से RJD प्लस और कांग्रेस प्लस और नीतीश कुमार बीजेपी प्लस जो 35 साल शासन किए हैं, इससे लोग ऊब चुके हैं। अब 35 साल में आज भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। आज से 35 साल पहले 90 में भी सबसे पिछड़ा राज्य था, और आज भी सबसे पिछड़ा राज्य था। आपने क्या विकास किया तब? 35 साल में जब आपसे आगे मेघालय है, आपसे आगे सिक्किम है, छोटा छोटा राज्य आपसे आगे है, तो आपने विकास क्या किया? तो जनता इनकी कहानी जान गई है। और बिहार के पिछड़ापन में जितना RJD जिम्मेवार है, उतना ही कांग्रेस भी जिम्मेवार है। जितना JDU जिम्मेवार है,
उतना ही भाजपा भी जिम्मेवार है, क्योंकि कांग्रेस आरजेडी को एक ही बार बहुमत आया था। कांग्रेस अपने 10-12 एमपी के चक्कर में आरजेडी को, लालू यादव के पापों को छिपाती रही, ढोती रही। उसी तरह से बीजेपी और की सरकार जो है, ये जेडीयू को, नीतीश कुमार मानसिक रूप से थक चुके हैं, बीमार हैं और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। फिर भी भाजपा उनको ढो रही है केवल 10 से 15 सांसद के लालच में, ताकि हमारी केंद्र में सरकार चलती रहे, हमारा चलता रहे, भले बिहार चला जाए नीचे गर्त में। और यही हो रहा है, इससे जनता उब गई है। अब जनता चाह रही है बदलाव, अपने आप जनता रोड पर आ रही है, क्योंकि विकल्प नहीं था जनता के पास। अब जनसुराज विकल्प के रूप में आ गया है, मजबूरी था उनको। क्या इस बार चुनाव में विकल्प बन पाएगा जनसुराज? बिल्कुल बन बन पाएगा, गया आप है। देखिए नहीं, बिल्कुल बन पाएगा। इस चुनाव में बदलाव का सब लोगों के मन में जुनून और जज्बा जग गया है कि बदलाव होकर रहेगा और विकल्प बन चुका है। अब देखें किसी नेता को 4 जिला में डोर टू डोर पैदल चलते हुए, किसी भी नेता का आप नाम ले लीजिए, भारतवर्ष का मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी दल के नेता, किसी का हिम्मत है जितना प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं, हर एक लोगों को रूबरू हो रहे हैं। क्या यहाँ समस्या है, शिक्षा की समस्या क्या है, स्वास्थ्य की समस्या क्या है, रोजगार की समस्या क्या है, गरीब और गुरबों लोगों की झोपड़ी है, मकान है कि नहीं है, सारा चीज अवगत ना है। इसीलिए न बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए अपना कार्यभार शुरू किया है। क्या नाम है आपका? उपेंद्र ओझा। किस लिए आए थे यहाँ पे? पार्टी में है या कार्यकर्ता है? नहीं, पार्टी में है, किस पद पे है? अभी ज्वाइनिंग हुई है। तो यहाँ पे किस लिए आए थे? मीटिंग था पदाधिकारियों का। आपके किस चीज को लेकर मीटिंग था? प्रशांत जी का आगमन होने जा रहा है इस क्या महीने में। प्रशांत जी आ रहे हैं क्या रोहतास में? हाँ, प्रशांत जी आ रहे हैं इस महीने में, तो उनकी लेके तैयारी चल रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संतोष कुमार नाम हुआ। किस लिए आए थे यहाँ पे? मैं डेहरी विधान संभावित प्रत्याशी हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्यों आए थे आप? प्रशांत जी का आगमन हो रहा है रोहतास जिले में, इसके को लेकर के मीटिंग यहाँ चल रही थी। हमने अभी यहाँ पे कुछ लोग थे, उनसे बात किया जो कि पार्टी के पद अधिकारी थे। इन्होंने बताया कि प्रशांत जी आ रहे हैं, उनके लेकर आगमन को लेकर यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं। आइए कुछ और लोग उनसे बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनोद तिवारी, मुख्य प्रवक्ता जनसुराज। यहाँ पे काफी भीड़ नजर आई, किस चीज को लेकर? क्या कुछ इस बार जनसुराज और कुछ करने वाली है क्या? आज हमारे यहाँ जनसुराज पार्टी के जिला कार्यकारिणी की बैठक थी, जिस बैठक में सभी जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यकारिणी के पदाधिकारी और प्रखंड कार्यकारिणी के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में हमारे यहाँ जिला प्रभारी और साहबाद प्रभारी भी आए हुए थे, जिसमें जून महीने में ही 15 से 20 के बीच बिहार बदलाव यात्रा को लेकर के रोहतास जिले में प्रवेश कर रहे प्रशांत किशोर जी का स्वागत करने और सभा की तैयारी के लिए कमेटी बनाने को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। कमेटी बनाया गया, सभी 19 प्रखंडों में 19 लोगों को प्रभारी बना करके भेजा गया है, जो प्रखंडों में जा करके 10 सदस्यीय प्रखंड कमेटी का गठन करेंगे और प्रखंडों में जो 10 सदस्यीय कमेटी बनकर तैयार होगी वो हर पंचायतों में 25 सदस्यीय कमेटी का गठन करेगी। और उसके बाद हम लोग जो भी सभा स्थल निर्धारित होगा, उस सभा स्थल पर भीड़ कैसे जुटाना है, लोगों को कहाँ से लाना है, कैसे कार्यक्रम को सफल बनाना है, उस पर आगे की रणनीति बनाकर काम करेंगे। भीड़ पैसों पर लगेगा क्या? जनसुराज के चाहने वाले ऐसे इतने लोग हैं कि यह कमेटी सिर्फ उनको जा करके सूचना देगी कि प्रशांत जी इस ब्लॉक में आ रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है रोहतास जिला के किसी ब्लॉक में वैसा कोई मैदान है जो प्रशांत जी के भीड़ को अरेंज कर ले, मैंने वहाँ उस भीड़ को व्यवस्थित करने का जगह हो। उतना इस बार बिहार का विकल्प बन पाएगी जनसुराज? 100%। कितने सीट ला रही है रोहतास से, उनके गृह जिला से? रोहतास जिला से हम लोग 7 के 7 सीट जीत कर जनसुराज को देंगे। चलिए देखते हैं। अभी हमारे साथ विनोद तिवारी जी थे जो कि जिला के प्रवक्ता हैं। इन्होंने बताया कि रोहतास जिले से 7 के 7 सीट निकालेंगे और कुछ ही दिनों में अभी जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, उनका पहला दौरा होगा रोहतास जिले में। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने का कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हीरालाल सिंह कुशवाहा। यहाँ पे अभी काफी भीड़ दिखी हुई मुझे, किस तरह का भीड़ था? क्या कुछ विशेष होने वाला है जनसुराज में? रोहतास जिला में प्रशांत जी का आगमन होने वाला है 20-21 जून तक। उसी के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक थी। पूरे जिले में के कार्यकर्ताओं को जुटाया गया था। उनके कार्यक्रम को, बिहार बदलाव यात्रा को कैसे रोहतास जिले के धरती पर ऐतिहासिक बनाया जाए, इसी पर चर्चाएं हो रही थी। एक तो ऐतिहासिक आप 11 अप्रैल को भी बना रहे थे, जो कि बन नहीं पाएगा। इस बार कैसे बनाइएगा? जनता को खरीदिएगा क्या? जनता को खरीदना क्या है? जनसुराज पैसे से वोट लेने नहीं आए हैं। तो फिर कैसे बिहार में बदलाव के लिए जनता खुद जनसुराज को ढूंढ रही है। हम लोग गांव में जाते हैं तो किसी को खोजते नहीं है। जनसुराज का बैनर, पोस्टर, झंडा देखकर लोग आते हैं प्रशांत जी के भावनाओं को जानने,
उनके संकल्प को समझने, उनके अभियान को समझने। इस बार रोहतास से कितने सीट निकाल रही है? रोहतास मेरा प्रयास होगा, उनका गृह जिला है। हाँ यही मैं बताने वाला था आपको कि रोहतास जिला के हर एक सीटों पर हम लोगों की पैनी नज़र है और हमारा एक प्रयास है कि 7 का 7 सीट जनसुराज की तरफ जाए। इस बार बिहार में अपना बहुमत निकाल पाएगी जनसुराज, सरकार बना पाएगी? अगर बिहार में जनसुराज पूर्ण बहुमत में नहीं आई हाँ। तो 2026 में पुनः विधानसभा का चुनाव होगा। चलिए, हमारे साथ जो कि जिला प्रवक्ता हीरा लाल कुशवाहा जी थे, अभी इन्होंने बताया कि अगर हमारी सरकार पूर्ण बहुमत नहीं बनाती है तो फिर से 2026 में चुनाव होगा, ऐसा हाल हो जाएगा। हमारे साथ है और भी कुछ लोग, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक सांकृत मेरा नाम हुआ। अभी हमने देखा कि यहाँ रोहतास के जो जनसुराज के जिला कार्यालय है, यहाँ पे काफी भीड़ नजर आई, बहुत से लोग थे। ये किस लिए आए हुए थे? और अपना परिचय दीजिए, क्या है आप पार्टी के पद में है या कार्यकर्ता है या कुछ ऐसे ही मैं है? प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ और सह शाहाबाद चुनाव आयोजन समिति सदस्य भी हूँ। आज यहाँ पे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ पार्टी जिला कार्यालय में मीटिंग थी। ये मीटिंग का जो मुख्य विषय था वो प्रशांत किशोर जी जो रोहतास जिला के बेटे हैं, वो अपने घर आ रहे हैं और जल्द आ रहे हैं, तो उनकी स्वागत किस ढंग से किया जाए, ये सभी कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा हुआ है। उसी जोश को संतुलित ढंग से मिलकर बैठ के बात करके उनके स्वागत की तैयारियां की जाए, उसी पे चर्चा के लिए आज बैठक थी जो आपने आज भीड़ देखी।